अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एहसन तकवीम एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद सर एहसन तकवीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इसको जारी रखें, तो इसमें हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिए, वो लिंक मैंने सेंड कर दिए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आई शैल डैश हिम इफ़ ही अपोलोजाइजेज फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो अब अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, तो वो माफ़ी मांग रहा है, तो अपने मिसबिहेवियर की माफ़ी मांग रहा है। तो अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो हम उसको पनिश तो नहीं करेंगे, यहाँ पे पनिश नहीं आएगा। आई शैल पनिश हिम इफ़ ही अपोलोजाइजेस, तो पनिश नहीं आएगा, पनिश हटा। उसके बाद है रेप्रीमांड, फॉरगिव और पार्डन। रेप्रीमांड होता है डांटना, तो हम डांटेंगे तो नहीं, अगर वो अपोलोजाइज कर रहे हैं तो हम डांटेंगे तो नहीं, ये भी हटा। स्टूडेंट्स, आपने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन करनी है ताकि आपका जो करेक्ट आंसर है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। सबसे पहले आपने जो नहीं यहाँ पे फिट होने वाले वर्ड उनको एलिमिनेट करना है, उसके बाद आपने जो यहाँ पे फिट हो सकते हैं वर्ड उनकी तरफ आना है ताकि आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाए। अब पार्डन भी होता है माफ़ करना, और फॉरगिव भी होता है माफ़ करना। अब या तो यहाँ पे पार्डन आएगा या यहाँ पे फॉरगिव आएगा, लेकिन आपने थोड़ा गौर करना है। पार्डन का मतलब होता है, यहाँ पे ग्रामर काम आएगी, पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, और पार्डन के दो मतलब हैं, एक होता है रिपीट करना और एक होता है माफ़ करना। और माफ़ करना, लेकिन वो माफ़ जो करना है वो भी ये अथॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, कि अथॉरिटीज़ जिसको माफ़ करें, या जैसे कि जज वगैरह। और दूसरा ये कि ये किसी गिल्टी में माफ़ किया जाए, यानी कि अगर कोई बंदा किसी मर्डर में इन्वॉल्व है, किसी को सज़ा हुई है, वो सज़ा से अगर माफ़ किया जाए, किसी को अगर सज़ा से माफ़ किया जाए तो पार्डन आएगा। तो यहाँ पे तो वो सिर्फ मिसबिहेव है और कोई मतलब सज़ा वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए ये भी हटा। हमारा आंसर क्या है? फॉरगिव, कि आई शैल फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, इफ़ ही अपोलोजाइजेस फॉर हिज मिसबिहेवियर, तो फॉरगिव आएगा। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। आई सेंस द डैश ऑफ द आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। अब यहाँ पे एक ब्यूटी है, ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफुल, 4 वर्ड यहाँ पे दिए हैं। ब्यूटीफुल हमारा क्या है? ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। और ब्यूटी हमारा नाउन है, और ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैंने वो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वो ट्रिक मैंने डाला था, अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि TION वाले वर्ड जो हैं वो नाउन होते हैं। तो ब्यूटी भी नाउन है, ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है, ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब आते हैं यहाँ पे सेंटेंस पे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपने गौर करना है, थोड़ा सा, कि ये दी क्या है? दी हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल के फौरी बाद नाउन आता है। आर्टिकल के फौरी बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो ये दोनों हट गए, एडजेक्टिव और एडवर्ब हट गए, तो आर्टिकल के फौरी बाद क्या आता है? नाउन। अच्छा, अब हमारे पास 2 नाउन है, एक ब्यूटी है और एक ब्यूटिफिकेशन है। ब्यूटी है जो कुदरती ब्यूटी जो होती है, खूबसूरती जिसे कहते हैं, वो ब्यूटी है। और ब्यूटिफिकेशन आप कह लें, डेकोरेशन कह लें। डेकोरेशन, जैसे हम किसी चीज़ को डेकोर करते हैं, उसकी डेकोरेशन, इस रूम के लिए जो है वो हमने कुछ डेकोरेशन की है। तो यहाँ पे सेंस क्या जा रही है? यहाँ पे आर्गुमेंट की ब्यूटी है, ना कि कोई ब्यूटिफिकेशन है यानी कि डेकोरेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्यूटी। आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्गूमेंट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
ये जो थर्ड सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये करते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस में कहता है कि ही इज टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। ये टू और डैश टू, ये जो टू है ना हमारा TOO, ये हमारा एडवर्ब है। ये जो टू है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जहाँ पे ये टू आ गया इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे ये टू आ गया ये नेगेटिव सेंस में भी जाएगा और पॉजिटिव में भी जाएगा, ये दोनों सेंस में जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में जाएगा। नेगेटिव में कैसे जाएगा, ही इज टू वीक। जैसे कि अब ये देखें ना, ये नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे ये नेगेटिव में जा रहा है, ही इज टू वीक, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और पॉजिटिव में जाएगा ही इज टू स्मार्ट। यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है। तो ये जो टू है ये हमारा एडवर्ब है, और टू जो है ये पॉजिटिव सेंस में भी जाता है और नेगेटिव सेंस में भी जाता है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि ये TOO और टू जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ जाएं वो नेगेटिव सेंस में जाएंगे। टू और टू जहाँ पे ये इकट्ठे आ जाएं ये नेगेटिव सेंस में जाएंगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज टू वीक टू डू द वर्क, कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे ये देखें टू और टू, TOO और TO2 इकट्ठे आए हैं, तो ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस ये कौन सी सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है। ही इज़ टू वीक टू डू दी वर्क, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो TOO और टू ये जहाँ भी आ जाए ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंस देगा, और TOO जहाँ आए ये एडवर्ब है, ये नेगेटिव भी देगा और पॉजिटिव सेंस भी देगा। तो शुरू करते हैं कि ही इज़ टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो भी वर्ड आना है वो एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड आना है। बोल्ड क्या है, वो इतना बोल्ड है कि वो मतलब कि इतना बोल्ड है कि वो बॉस के सामने जाके जो है वो स्टेटमेंट देगा। तो ये तो सेंस नहीं बनती ना सेंटेंस की। और कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक, कॉवर्ड हमारा नाउन है, और टिमिड का मतलब भी डरपोक है। ये टिमिड हमारा एडजेक्टिव है, टिमिड हमारा एडजेक्टिव है और कॉवर्ड हमारा नाउन है। और टायर्ड, ही इज़ टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ है कि बॉस के सामने जाके स्टेटमेंट दे, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनती। ना ही बोल्ड आएगा ना ही टायर्ड आएगा, या तो आएगा कॉवर्ड और या आएगा टिमिड, दोनों का मतलब डरपोक, कि वो इतना डरपोक है कि बॉस के सामने जाके स्टेटमेंट नहीं देगा। कॉवर्ड और टिमिड ये दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा। कॉवर्ड हमारा नाउन है और टिमिड हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको और बतानी, मैंने इससे पहले जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आपको मैंने एक ट्रिक करवाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि LY वाले वर्ड, जो स्टूडेंट समझते हैं कि LY वाले वर्ड जो हैं वो हमेशा एडवर्ब होते हैं, तो मैंने उस दिन ये बताया था कि हर LY जिसके एंड पे LY आए, हर LY वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब नहीं होता। LY जिसके एंड पे आए वो एडजेक्टिव भी होता है और वो एडवर्ब भी होता है। अगर तो नाउन के साथ LY आ जाए तो वो क्या बन जाता है, नाउन के साथ LY अगर आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है,
और एडवर्ब के साथ, एडवर्ब कब होता है, अगर एडजेक्टिव के साथ एल वाई आए, एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई आ जाए, एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई आए तो वो हमारा एडवर्ब होगा, और नाउन के साथ अगर एल वाई आए तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसलिए मैं आपको मिसाल देता हूं, ये देखें, कोवर्ड हमारा क्या है, नाउन है, और एक वर्ड है कोवर्डली, तो एंड पे एल वाई आ गया। और स्टूडेंट्स जनरली ये सोचते हैं कि जी जिनके एंड पे एल वाई आ जाए वो क्या है, वो एडवर्ब है, लेकिन कोवर्डली एडवर्ब नहीं है, कोवर्डली हमारा एडजेक्टिव है, कोवर्डली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि नाउन जो है, नाउन के साथ जब एल वाई आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि कोवर्ड हमारा नाउन है और कोवर्डली हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे कोवर्ड नाउन है और टिमिड क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पे हम ग्रामर यूज़ करेंगे, ग्रामर यूज़ करके हम यहाँ पे देखेंगे कि कोवर्ड आ रहा है या टिमिड आ रहा है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये है ही क्या है, ही हमारा प्रोनाउन भी है, और प्रोनाउन जो है उसका प्रोनाउन की खसूसियत कौन बताता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन की खसूसियत जो है वो एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टिमिड आएगा, टिमिड क्या आएगा, टिमिड। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये TOO क्या है, ये एडवर्ब है, TOO क्या है, एडवर्ब है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया भी था कि TOO एडवर्ब है, ये नेगेटिव सेंस, अकेला जो TOO है ये नेगेटिव सेंस भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। तो TOO हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बाद या तो वर्ब आएगा, एडवर्ब या तो वर्ब को डिफाइन करता है, ठीक है, या एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, या ये दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स गौर करें ज़रा, यहाँ पे टिमिड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और टू क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद जो वर्ड आना है वो नाउन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कोवर्ड हमारा नाउन है, हम नाउन यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब जो है वो नाउन को डिस्क्राइब तो नहीं ना करता, एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या वो एडजेक्टिव को करता है, या दूसरे एडवर्ब को करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टिमिड आएगा। ही इज़ टू टिमिड टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर दी बॉस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिलिंग दी ब्लैंक्स ये हमारा पार्ट 3 था। तो इंशाल्लाह पार्ट 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं हाज़िर होता हूँ। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर करें, अमंग योर फ्रेंड्स, लाइक करें और कमेंट करते रहें, क्योंकि कमेंट आपके जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।